जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आपस में मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियों को बढ़ाएंगे और ये दो चेहरे क्या एनडीए से बगावत कर जाएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। 7 मार्च को तस्वीरें सामने आई जब नीतीश कुमार विदेश दौरे पर निकल गए। नीतीश कुमार के विदेश दौरे पर जाने के बाद चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर आया कि हम आपको 10 सीटें देते हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो 8 सीटें बिहार में, तो वहीं 2 सीटें उत्तर प्रदेश में देने की बात कही गई। चिराग पासवान जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव एनडीए के सहयोग से लड़ा और 6 सीटें उन्होंने हासिल की। 6 सीटों पर चुनाव जीता भी, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ वक्त बाद चिराग पासवान के हाथों से 5 सांसद चले जाते हैं। मात्र 1 सीट पर ही चिराग पासवान रहकर सिमट जाते हैं, जमुई की। लेकिन चिराग पासवान एनडीए से मांग कर रहे हैं उतनी ही सीटों को लेकर कि 6 सीटें तो कम से कम फिर से मुझे दी जाए। हारी नहीं थी मैंने, वो सीटें जीती थी, बगावत किया गया लेकिन जीती थी। तो वही चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि उन्हें जमुई के साथ हाजीपुर की सीट भी दी जाए, हाजीपुर के अलावा और सीटें दी जाए। लेकिन हाजीपुर मेन सीट मानी जा रही है। हाजीपुर रामविलास पासवान की सीट है जो चिराग पासवान के पिता है। निधन के बाद 2 धड़ों में पार्टी बढ़ती है। पशुपति पारस इस सीट को जीत लेते हैं और पशुपति पारस इस सीट से सांसद हैं। हाजीपुर सीट मांग रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान हाजीपुर भी सीट ले ले, जमुई भी ले ले, और जो पशुपति पारस है वो समस्तीपुर की सीट ले ले, जो प्रिंस पासवान दूसरे भतीजे की सीट है। लेकिन वो भी सांसद है, वो नहीं चाहेंगे कि ये सीट मैं छोड़ दूं। तो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। क्या चाचा भतीजे मजबूरन यहाँ पर एनडीए छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? यह एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अगर चिराग पासवान ही चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। क्या कुछ नजर आता है आपको? मुकाबला या दोस्ती या फिर दूसरे दलों का सहारा लेना? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SK9 न्यूज। धन्यवाद।